हेलो बच्चों, आपका होमवर्क क्लासेस में स्वागत है। बी स्ट्रॉन्ग, बी केयरफुल, लेट्स स्टार्ट होमवर्क। नमस्कार बच्चों, आज से हम 6th क्लास के वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं और 6th क्लास के जो मैथ्स हो गए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, आप कमेंट्स में लिख सकते हो। ओके बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारा जो ये होमवर्क क्लासेस है, ये जो देखो ये होमवर्क क्लासेस है ना, ये हमारा जो होमवर्क क्लासेस है ये हमारा नहीं है, ये आपका है। आपका जो होमवर्क क्लासेस है, हम ऐसा कह सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, जितने भी आपके जो फ्रेंड्स हैं या आपके रिलेटिव्स हैं, उनको कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे और जो बेल आइकन का बटन है, घंटी का बटन, वो दबा दीजिए, उसमें नोटिफिकेशन आएगा, ऑल करके कर दीजिएगा। पर्सनलाइज में रहता है कभी कभी, उसको ऑल कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, हमारा जो जस्ट वीडियो यहाँ अपलोड किया कि तुरंत विदिन सेकंड आपके यहाँ पहुँच जाएगा, है ना, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ओके, तो आज से हम शुरू करते हैं मैथ्स 6th यानी 6th क्लासेस का मैथ्स। अब मैथ्स सीखने के पहले मैं हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ टिप्स आपको बताते जाऊंगा। जैसे कि प्रॉब्लम सेट 1 है, प्रॉब्लम सेट 1 बस आया डायरेक्ट प्रॉब्लम सेट 1 शुरू किया, ऐसा नहीं बच्चों। पहले उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है ये भी जानना आपको ज़रूरी है ना। ये अगर नहीं जानोगे तो आप प्रॉब्लम सेट नहीं कर पाओगे। तो आपको प्रॉब्लम सेट कंप्लीट करने के लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो रहती है वो बहुत ही काम की रहती है, जिसको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कहते हैं, वो हम आपको सबसे पहले बताने जा रहे हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं। मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, उसके बाद प्रॉब्लम सेट 1 शुरू करते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम? तो लेट्स स्टार्ट होमवर्क। देखिए बच्चों, मैं आपको अभी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, है ना। वो इन्फॉर्मेशन आप ध्यानपूर्वक सुनिए, बड़ा मज़ा आएगा। और आपको जो ज्योमेट्री है, स्टार्टिंग जो लेवल है ज्योमेट्री, वो पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। वैसे तो आपके लिए नया नया ज्योमेट्री है ना, तो मैं आपको ज्योमेट्री में मास्टर बना दूंगा, होमवर्क का मास्टर। देखिए बच्चों, मैं सबसे पहले तो अभी एक आपको बेसिक पॉइंट, ये वाला एक पॉइंट ले लेते हैं। ओके, इस पॉइंट, ये वाले पॉइंट से हम ऐसे कितनी लाइन निकाल सकते हैं। मान लो मैंने एक ऐसी लाइन निकाल लिया। ओके, आप बताइए और कितनी लाइन निकाल सकते हैं, एक पॉइंट से आप कितनी लाइन निकाल सकते हैं। तो हम ऐसी भी लाइन निकाल सकते हैं, इस प्रकार से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इस प्रकार से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाली भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो हम काउंट नहीं कर सकते। बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते होता है ना, सिर्फ ओनली 1 पॉइंट, यानी ये सिंगल पॉइंट से। तो मुझे बताओ, एक पॉइंट से, ये जो एक जो सिंगल पॉइंट है, उस पॉइंट से आपने कई सारी लाइन ड्रॉ की है ना, तो इस पॉइंट को बोलते हैं, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या बोलते हैं बच्चों? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। जो पॉइंट है, ये पॉइंट यानी जिस पॉइंट से कई सारी लाइन ड्रॉ कर चुके हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ओके, सेकंड, ये जो एक पॉइंट से आपने कई सारी लाइन ड्रॉ कर चुके हैं ना, एक पॉइंट से कई सारी लाइन ड्रॉ कर चुके हैं, तो ये जो लाइंस है, ये जो लाइंस है, ये जितने भी लाइंस है, ये जो लाइंस है, इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ कॉन्करेंट। लाइन ऑफ कॉन्करेंट, ये समझ में आया? समझ में आया बच्चों? क्या बोला? जिस पॉइंट से कई लाइन ड्रॉ की जाती है, एक ही पॉइंट से कई सारी लाइन ड्रॉ की जाती है, तो उसको बोलते हैं लाइन ऑफ कॉन्करेंट, और उस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ये आपको समझ में आया? ये क्लियर हो गया। चलो अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जा रहे हैं। अब देखो बच्चों, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इंपॉर्टेंट, आप भी अपनी कॉपी में इम्पॉर्टेंट पार्ट ऐसा लिख सकते हो। आप भी अपनी कॉपी में इम्पॉर्टेंट पार्ट लिख लो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बेसिस से आप कोई भी आंसर दे सकते हो।
प्रॉब्लम सेट 1 जो है वो पूरा इस इम्पोर्टेंट पार्ट पर डिपेंड है जो कि मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, तो हम कोई जल्दबाजी नहीं करते, आराम से लेंगे। जिन बच्चों को पूरा समझना है वो बच्चे आराम से देखेंगे, और जिन बच्चों को कार्टून देखना है वो बंद कर दीजिए और कार्टून देखिए। ओके, शुरू करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये जो 2 पॉइंट है, ओके है ना, ये 2 पॉइंट के बीच में जो लाइन निकाली जाती है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी हो गया, इसको बोलते हैं सेगमेंट। सेगमेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म सेग भी बोलते हैं, सेग, इसको क्या कहते हैं, सेगमेंट। सेगमेंट में क्या होता है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, बस डिस्टेंस। ओके, अब मान लो मैंने ये वाला एक पॉइंट लिखा और बाद में मैंने ऐसी लाइन निकाला, यहां पॉइंट है, पॉइंट ए, और यहां पॉइंट बी। ओके, लेकिन वो आगे में लाइन जा रही है। अगर मान लो यहाँ एरो हो, यहाँ एरो हो, कहते हैं रे, यानी कहीं तो भी एक एरो रहा है, एक एरो, तो उसको हम रे बोलेंगे। धनुष बाण चलाते ना आप ऐसे, बराबर है, तो क्या होता है, एरो रहता है आगे, एरो बाण टोक, तो उसको हम रे बोलेंगे। याद रखना बच्चों, रे, क्या, अरे तो रे नहीं, रे, समझ में आया, रे। रे का मतलब होता है किरण, लड़की का नाम है लेकिन उसको किरण बोलते हैं। अब दूसरा, मान लो इस साइड में भी एरो और इस साइड में भी एरो अगर रहा बच्चों, इस साइड में भी एरो, दोनों तरफ एरो रहा, तो इसको लाइन बोलते हैं, लाइन, इसको लाइन बोलते हैं। आप हमेशा लाइन क्या बोलते हैं, ऐसी लाइन निकाल लिए, बस हो गए लाइन। आपने अभी तक 6th में आने तक आपने बस एक ही बात देखी है कि आप बस इसी को लाइन निकालते हैं, इसको लाइन बोलते, लेकिन लाइन एक्चुअल ऐसी होती है। इसका मतलब ये है बच्चों कि आप एरो यानी जितना आप बढ़ा सकते हो, एरो का मतलब वो आगे आगे जाना, यानी ये आप जितना आगे लेके जा सकते हैं, इसको जितना पीछे लेके जा सकते हैं, दोनों तरफ आप इसको ऐसा कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं लाइन। समझ में आया? अगर मैंने इसको यहाँ डॉट लगा दिया, यहाँ डॉट लगा दिया, तो इट इज नॉट लाइन, इट इज सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब होता है ये आगे नहीं बढ़ेगी, ये इतनी ही रहेगी। जैसे कि मान लो बच्चों ये है पेन, यहाँ मैंने डॉट लगाया, यहाँ डॉट लगाया, तो बस ये इतना, यहाँ आगे नहीं बढ़ेगा, यहाँ आगे नहीं बढ़ेगा, तो डेट इज सेगमेंट। लेकिन अगर इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, तो इसको अगर मैं आगे बढ़ा सकता हूँ तो रे, लेकिन मैं इसको दोनों तरफ बढ़ा सकता हूँ तो ये हो गई लाइन। समझ में आया? यानी वन साइड अगर बढ़ता हो, वन साइड एरो जाता हो तो रे, अगर दोनों साइड में अगर एरो जाता हो, यानी दोनों साइड में हम उसको एक्सपांड कर सकते हैं, तो डेट इज कॉल्ड, उसको बोलेंगे लाइन। क्या बोलेंगे? लाइन। तो देखो मैंने यहाँ लाइन निकाल दी, ओके, ये हो गया लाइन। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों, ये लाइन में ही यहाँ सेगमेंट भी होता है और लाइन भी बोलते हैं। अगर ये डॉट से डॉट अगर मिला दिया जाए ए बी, तो इतना पार्ट जो है ये हो गया सेगमेंट, ये हो गया सेगमेंट, बस इतना पार्ट। लेकिन ये पूरा जो पार्ट है डेट इज कॉल्ड लाइन। ओके, यह समझ में आया होगा? यानी पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी सेगमेंट। बट इस साइड में भी अगर एरो है, इस साइड में भी एरो है, तो आप उसको लाइन ए बी भी बोल सकते हैं। यानी इसको सेगमेंट ए बी बोलेंगे और लाइन ए बी, यानी ये कंप्लीट, ये पूरी लाइन है लेकिन उसमें डिस्टेंस सेगमेंट ए बी। तो अगर किसी ने पूछा कि ये जो पार्ट है, यहाँ डॉट भी है, इस साइड में डॉट, ये देखो मैं डॉट कर देता हूँ, तो इसमें क्या दिख रहा है, तो इसमें आप बोल सकते हो लाइन भी है और सेगमेंट, सेगमेंट ए बी ऐसा बोल सकते हैं और लाइन ए बी भी बोल सकते हैं। ओके, यह समझ में आया? दोनों बातें क्लियर हो जाती है, इसमें कोई डिफिकल्टी बच्चों, कोई डिफिकल्टी नहीं। अब हम और एक पार्ट देखते हैं, तो यह समझ में आया। अब और एक पार्ट देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, क्या मान लो मैंने ऐसी 2 लाइन ड्रॉ कर दी, ये देखो 2 लाइन है ना। अब ये 2 लाइन देखे तो
ये लाइन सीधी सीधी जा रही है, ये भी लाइन इधर सीधी, इस साइड में भी अगर देखोगे तो इस साइड में भी कंप्लीटली स्ट्रेट फॉरवर्ड वो जाएगी। आपने रेल की पटरी देखे होंगे है ना। रेल की पटरी में अगर देखा जाए तो दोनों कैसे लाइन बिल्कुल, अगर यहाँ आप खड़े हो तो यहाँ उनका जो डिस्टेंस है, जैसे यहाँ जो डिस्टेंस है यही डिस्टेंस यहाँ पर भी रहता है ना, होता है ना। और यही डिस्टेंस आप बॉम्बे में भी जाओगे उसी ट्रेन से तो वहाँ पर भी उतना ही डिस्टेंस। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि डिस्टेंस कम हुआ तो ट्रेन पटरी के नीचे आ जाएगी, डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो ट्रेन पटरी के नीचे आ जाएगी। यानी यहाँ जो जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस यहाँ रहेगा। तो ये कंटिन्यू, ये बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ऐसे चलते रहेगी, बराबर है। तो इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का मतलब होता है जिसका डिस्टेंस नागपुर में देखो या कानपुर में देखो, नागपुर में देखो या कानपुर में देखो, डिस्टेंस आपको सेम दिखेगा, डिस्टेंस, तो उसको कहते हैं पैरेलल लाइन। समझ में आया बच्चों? तो ये हो गई पैरेलल लाइन, यानी इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस क्या है? सेम। तो ये हो गया पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन हो गया, ये हो गई पैरेलल लाइन। ठीक है, यह समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों ये पैरेलल लाइन। ना अब दूसरी लाइन। अब मुझे बताओ ये जो लाइन है ये भी क्या है? पैरेलल लाइन। अगर मान लो इसका डिस्टेंस अगर यहाँ से यहाँ सेम है तो पैरेलल लाइन। वो क्या है? ये मैंने सीधा निकाला, ऐसी भी जा सकती है, वो ऐसी भी जा सकती है, बस दोनों का डिस्टेंस कैसे होना चाहिए? सेम। तो ये पैरेलल लाइन है। और एक पार्ट आता है बच्चों, एक आता है इंटरसेक्ट लाइन। इंटरसेक्ट लाइन मैं बता रहा हूँ, ये दोनों क्या हो गई? पैरेलल लाइन हो गया। अब इंटरसेक्ट लाइन, इंटरसेक्ट का मतलब होता है जैसे ये वाली लाइन यहाँ आ गई, ओके। अब दूसरी लाइन मैंने मान लो ऐसे निकाल दिया, तो मुझे बताइए यहाँ क्रॉसिंग हो रहा है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं ना। अगर क्रॉसिंग जहाँ क्रॉसिंग आता हो उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी ये देखो यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, इंटरसेक्ट का मतलब होता है क्रॉस, यहाँ इंटरसेक्ट लाइन। यह समझ में आया? तो ये पैरेलल लाइन, ये भी पैरेलल लाइन और ये इंटरसेक्ट। आप जल्दबाजी मत करो बच्चों, प्रॉब्लम सेट 1 का आंसर लिखने में जल्दबाजी मत करो, सबसे पहले इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम सेट 1 का तो आंसर अगर देखना हो तो गाइड से देखकर भी आप लिख सकते हो, लेकिन आप होमवर्क क्लासेस में सिर्फ होमवर्क नहीं कर रहे, आप कुछ सीख भी रहे हैं ना। तो सीखना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना और सीखना दोनों अपनी अलग अलग जगह है, अपनी अलग अलग बातें हो दोनों। पढ़ना तो कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन सीखना यानी कुछ तो बड़े होने तक भी सीखते नहीं है, पढ़ते बहुत है लेकिन सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं आज आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ, हमारे होमवर्क क्लासेस में पढ़ाया भी जाता है और सिखाया भी जाता है, ओके। तो इंटरसेक्टिंग लाइन। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ बच्चों, ये देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने के लिए मैं थोड़ा सा अलग लाइन निकाल लेता हूँ। मुझे बताओ बच्चों ये इंटरसेक्टिंग लाइन है या पैरेलल लाइन? अब मुझे आंसर चाहिए आपसे, तो बताओ इंटरसेक्टिंग लाइन है या पैरेलल लाइन है? जोर से, फटाफट जोर से बोलो, इंटरसेक्टिंग लाइन है या पैरेलल लाइन? तो ये दिखने में पैरेलल है लेकिन पैरेलल नहीं, इंटरसेक्टिंग लाइन है। चलो मैं आपको प्रूव करके, इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब है कि यहाँ डिस्टेंस अलग और बाकी दूसरी जगह डिस्टेंस अलग रहेगा। जैसे कि यहाँ छोटा डिस्टेंस है या ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस है ना। देखो अगर मैं इस लाइन को अगर बढ़ा देता हूँ, देखो ये लाइन मैं बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा दिया यहाँ तक, और इस लाइन को मैं बढ़ाता हूँ तो देखो ये कहीं ना कहीं क्रॉसिंग होगी कि नहीं? क्रॉसिंग हो रही है। अगर वो यहाँ क्रॉसिंग नहीं दिख रही लेकिन फ्यूचर में आगे में कहीं तो भी वो क्रॉसिंग होगी, तो डेट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन है, वो दिखने में मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया आपको, और आपको लगता है सर क्रॉसिंग तो नहीं हुआ है ना, लेकिन आगे बढ़ाओ लाइन, अगर लाइन को आगे बढ़ाते हो तो वो भी इंटरसेक्ट लाइन हो सकती है। लेकिन इस लाइन को आप कितना भी आगे बढ़ाओ वो सेम टू सेम डिस्टेंस रहेगा, कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों आपको ये पार्ट पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ गया हो तो वीडियो को फिर से रिपीट देखिए, है ना, बार बार देखिए, 1000 बार देखिए, ठीक है। अब हम प्रॉब्लम सेट 1 स्टार्ट करते हैं बच्चों, चलो शुरू करते हैं। हाँ देखो बच्चों, भी प्रॉब्लम सेट 1 क्या लिखा है, ये आपको डायग्राम दिया है, यानी ऐसा फिगर दिया है आपको,
आकृति, और लुक एट द फिगर, ये फिगर को देखना है आपको, यानी इस आकृति को देखना है। अलॉन्ग साइड एंड नेम द फॉलोइंग, और कुछ नाम बताना है, जैसे कोलिनियर पॉइंट बताना है आपको, रेज बताना है, लाइन सेगमेंट और लाइंस। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। बराबर ध्यान रखो बच्चों। कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या होता है? एक ही लाइन में आने वाले पॉइंट, कम से कम 3 पॉइंट होने चाहिए। 2 पॉइंट तो एक लाइन में आते ही, जैसे ये वाले 2 पॉइंट्स हैं तो इसको ऐसा जोड़ दो, ऐसा नहीं। कोलिनियर पॉइंट का मतलब 3 पॉइंट कम से कम, उससे ज़्यादा आए तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 3 पॉइंट एक लाइन में आने चाहिए, एक ही लाइन में। तो मुझे बताओ बच्चों, देखो ये वाला एक पॉइंट है, ये वाला, ये तो 2 ही पॉइंट हो गए। 3 पॉइंट कहाँ आ रहे हैं? तो देखिए बराबर, देखिए ये वाला एक M, ये O और ये T आ गई ना एक ही लाइन में। अरे हाँ या ना? बराबर है, आ गया बच्चों, एक ही लाइन में है, देख लो बराबर। ठीक है, 1 2 3, और देखो बच्चों, और दिखेगा आपको, ये देखो 1, ये 2 और ये 3, देखो ये ऐसी लाइन है, ये एक लाइन है और एक लाइन। बराबर फिगर को देखो आप, आपको दिखेगा ये एक लाइन और ये सेकंड लाइन, इसमें 3 पॉइंट आ चुके हैं ना। तो हम इसका आंसर ऐसा लिख सकते हैं, कोलिनियर पॉइंट। तो यहाँ आप आंसर लिख सकते हो, आंसर 1 आपको दिख रहा है बच्चों, ये क्लियर? ठीक है, तो हम लिखते हैं आंसर कोलिनियर पॉइंट का MOT पॉइंट, POINT पॉइंट, MOT एंड पॉइंट RON। यह समझ में आया होगा बच्चों? समझ में आया? कोलिनियर पॉइंट यानी क्या होता है? एक ही लाइन में आने वाले 3 या 4 या 5, यानी 3 से ज़्यादा आने वाले पॉइंट। तो 1 2 3 1 2 3, और बाकी जगह यहाँ से ऐसी कोई लाइन ही नहीं है। अगर ये वाला भी देखते हो तो ऐसी कोई लाइन नहीं है, बस ये 2 ही लाइन है। ओके, तो ये क्लियर हो गया। चलो अभी सेकंड, रेज। रेज का मतलब क्या होता है बच्चों? रे का मतलब होता है एक साइड में डॉट और दूसरी साइड में ऐसी लाइन, उसको बोलते हैं रे। अब रे देखते हैं, बराबर देखो, देखो यहाँ एक डॉट है ना, देखो यहाँ पर देखो एक डॉट है रे, और यहाँ से सीधी लाइन निकल गई तो सीधा कहाँ तक? एक ही जगह एरो है, इस साइड में तो एरो है ही नहीं ना, है ना, एक ही जगह एरो है, जहाँ एक जगह एरो हो उसी को तो हम रे बोलेंगे ना। तो यहाँ पर आंसर 2 रेज। रेज, अब रेज कौन सा होगा? देखो O से लेकर P तक, तो यहाँ पर रे OP, और एक एंड, और दूसरा भी है बच्चों, ये वाला नहीं आएगा क्योंकि ये देखो ये इधर भी जा रहा है तो इधर भी तो जा रहा है ना, दोनों जगह अगर वो जा रहा है तो वो रे नहीं, रे एक ही साइड में जाएगा। एरो, बाण देखे ना आपने? हाँ, अर्जुन का बाण, राम का बाण देखे ना? हाँ, तो बस वही। और इस साइड में भी एक जा रहा है, देखो इस साइड में, लेकिन ये इधर नहीं जा रहा, इधर जाती तो लाइन हो जाती, लेकिन इस साइड में अगर कोई पॉइंट हो, एक ही जगह एरो जा रहा हो तो उसको रे बोलेंगे, यानी OS रे। यहाँ लिखते हैं रे OS। समझ में आया बच्चों? रे यानी एक जगह जाने वाला बाण। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखते हैं बच्चों, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, बराबर देखो बच्चों, लाइन सेगमेंट। आपको ये थोड़ा सा फीका लग रहा होगा तो आप झूम करके देख सकते हो। ठीक है, लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट यानी क्या होता है बच्चों? जहां 2 डॉट हो बस वो लाइन सेगमेंट। तो देखो यहाँ एक डॉट है और यहाँ एक डॉट है, बराबर है। ये जो 2 डॉट है इसको हम लाइन सेगमेंट कह सकते हैं। ये वाला और ये वाला लाइन सेगमेंट हो सकता है, यहाँ से लेकर ये वाला लाइन सेगमेंट हो सकता है, बराबर है। ये वाला और ये वाला लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में एरो की जरूरत, 2 डॉट के बीच का डिस्टेंस यानी लाइन सेगमेंट। तो जैसे कि मैं M से लेकर T तक लिख सकता हूँ लाइन सेगमेंट, बराबर है। तो यहाँ बहुत सारे हैं, सेग, सेग MO, सेग OT, सेग MT, बराबर है। और भी कुछ है, सेग OS, सेग, यानी
फिर हम सिर्फ डॉट का डिस्टेंस देख रहे हैं, बराबर है। सेग OR सेग OS, यानी दो डॉट के बीच का, ये वाला डॉट और ये वाले डॉट, एरो से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ सेग बोला तो दो डॉट देखना, दो डॉट को पॉइंट लगा देना, जैसे यह वाला ये, तो बस इतना आपका सेग हो जाएगा। OS और सेग OT, सेग ON, सेग ON, सेग OP, सेग OP। यह समझ में आया बच्चों? सेग यानी क्या है, यहाँ डॉट लगा होना चाहिए और आगे में भी डॉट लगा होना चाहिए, फिर उसके बाद में एरो रहा, उससे कोई मतलब नहीं, बस हमें दो डॉट के बीच का डिस्टेंस यानी सेग होता है। तो यहाँ पर सेगमेंट, लाइन सेगमेंट आपने निकाल लिया। अब लाइंस क्या है, फोर्थ पॉइंट यहाँ लिख लेते बच्चों, लाइंस। क्या लिखते हैं, लाइंस। अब लाइंस यानी क्या है, अब लाइन यानी जिसमें दोनों तरफ एरो जा रहा है, दोनों तरफ, तो वो लाइन है ना, दोनों तरफ एरो जा रहा है। तो देखो यहाँ पर भी एरो जा रहा है और इस साइड में भी एरो, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ लाइन, लाइन को L लिखते बच्चों, L। इस बात का ध्यान रखना, लाइन MT, M से T तक, यम वो नहीं, यम से लेकर T तक, क्योंकि T के उधर भी लाइन जा रहा है, T के इधर भी, वो सेगमेंट MT। सिर्फ MT लिखोगे तो सेग हो जाएगा, लेकिन L लिखोगे तो लाइन हो जाएगा। लाइन MT, लाइन MT यानी एरो पकड़कर, अगर एरो को छोड़ दिए जाए तो सेग MT हो जाएगा, सेग, और एरो को ले लिया जाए तो लाइन MT हो जाएगा। और दूसरी लाइन देखो, एक लाइन इधर भी जा रहा है और ये ऐसी भी जा रही है, यानी दो बिल्कुल दोनों साइड में जा रही है, तो उसको लाइन RN, लाइन क्या होगा, RN, तो लाइन RN। तो यह समझ में आया। तो चलो हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखो बच्चों, अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द डिफरेंट नेम ऑफ द लाइन। डिफरेंट नेम, डिफरेंट नेम यानी क्या होता है, अलग अलग नाम, अलग अलग नाम। जैसे आपको अलग अलग नाम से बुलाते हैं, कभी चिंटू, कभी बंटू, है ना, कभी टुट्टू, ऐसे नाम से बुलाते ना, नाम तो वही है ना, कभी डुड्डू भी बुलाते होंगे। तो डिफरेंट नेम ऑफ द लाइन, लाइन के अलग अलग नाम लिखो। तो मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, ये आंसर वो रेड पेन से मैं अभी नहीं लिखूंगा क्योंकि उसमें बराबर कलर नहीं दिखते, आपको झूम करना पड़ता है ना, इसीलिए तो ब्लैक पेन से आंसर लिख लेते। डिफरेंट नेम ऑफ द लाइन, लाइन के अलग अलग नाम। तो मुझे बताओ, दोनों तरफ तो एरो है, अगर जिसमें दोनों तरफ एरो हो वो लाइन। अगर मान लो ये लाइन, एरो को मैं छोड़ देता हूँ तो सेगमेंट, समझ में आया, एरो को छोड़ देता हूँ तो सेगमेंट, और एरो को ले लिया तो लाइन। अब देखो मैं लिखता हूँ लाइन, लाइन सबसे पहले लिखेंगे AB। अब आप बोलोगे सर AB कहाँ, अगर मान लो इसको भूल गए, यानी इसको छोड़ दिया जाए, ऐसा अगर मान लेते हैं ये A और ये B और बाद में डायरेक्ट ये डॉट नहीं है, पॉइंट छोड़ दिए, तो भी लाइन AB तो बोल सकते हैं ना, क्योंकि वो लाइन आगे आगे ही जा रही, उसके बाद में कितने पॉइंट्स आए, लाइन। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, रेलवे लाइन, नाम सुना है, रेलवे लाइन। अगर आप नागपुर से बैठे और अगर आपको मान लो बॉम्बे जाना हो तो अमरावती भी आएगा। मुझे नहीं पता बच्चों, मैं बॉम्बे कभी गया नहीं, मान लेते अमरावती आएगा, बड़ोदरा आएगा, और भी कोई नाम आएगा। लेकिन जैसे जैसे आगे जाएगी रेलवे लाइन भी तो आगे जाएगी ना, यल लाइन तो आगे जाती ही रहेगी, है ना। तो ये भी तो लाइन है ना, ये अमरावती से अगर बड़ोदरा गए तो भी तो उसको लाइन बोलोगे ना, रेलवे लाइन ही बोलोगे, क्या उसको रोड बोलोगे आप, है ना। तो इसीलिए हम AB भी बोल सकते हैं उसको। दूसरा लाइन AC बोल सकते हैं, तीसरा लाइन AD बोल सकते हैं। डिफरेंट नेम लिखना है, अलग अलग नाम। फिर हम BC बोल सकते हैं, B से लेकर लाइन BD बोल सकते हैं, लाइन BD बोल सकते हैं, है ना। और उसके बाद में लाइन CD बोल सकते हैं, म्यूजिक प्लेयर, C से लेकर, और लाइन A से लेकर D तक भी बोल सकते हैं, यानी AB AC AD हो गया, BC BD।
सी डी, ऐसा ही बोल सकते हैं, ए से लेकर डी तक भी हो सकता है, यानी आप कोई भी एक डिस्टेंस और दूसरा डिस्टेंस लेकर उसको लाइन नाम दे सकते हैं, क्योंकि एरो तो उसी वे से आगे जा रहा है ना। तो ये हो गया डिफरेंट नेम ऑफ लाइन। तो अगर मैं आपको अगर एक आध क्वेश्चन होमवर्क दूँ तो आप कर सकते हो बच्चों। तो चलो एक होमवर्क छोटा सा मेरे तरफ से, टेक्स्ट बुक में नहीं है, मेरे तरफ से एक होमवर्क। चलो अलग अलग नाम अगर बता देना और कमेंट्स में मुझे ज़रूर लिखना। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड छोटा सा क्वेश्चन देख लो, है ना। तो इसके अलग अलग नाम मुझे आप बताना, ओके। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो बच्चों थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। अभी थर्ड क्वेश्चन में आपको सिर्फ मैच करना है, बड़ा मज़ा आता होगा, है ना। याद आती होगी नर्सरी की, जब आप नर्सरी KG1 KG2 में रहे होगे तो उस समय बस टीचर क्या करती थी, यहाँ एप्पल मैंगो वगैरह, और यहाँ एप्पल का ए और मैंगो का एम लिखकर आपको क्या करना था, मैचिंग, बिल्कुल मैच द पेयर्स। बहुत ही मज़ेदार है ना। आप तो सोचते होंगे कि बस 100 मार्क्स का पेपर तो ऐसे ही आना चाहिए ना। तो चलो ऐसे ही देख लेते हैं अभी इसको। सबसे पहले तो जहाँ दोनों तरफ एरो है तो उसको लाइन कहते हैं, दोनों तरफ एरो हो तो लाइन। अगर एक ही तरफ एरो हो तो रे, मैंने आपको पहले बताया इसी वीडियो में, दोनों तरफ एरो हो तो उसको हम लाइन कहेंगे। तो दोनों तरफ एरो है तो इसको लाइन कहेंगे, ओके। तो ये ऐसा ज्वाइन कर दो, ये हो गया। अब जिसके एक ही तरफ अगर एरो है तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, क्या कहेंगे, रे। देखो एक ही साइड में एरो है तो इसको रे, इसको हम धनुष बाण भी बोलते हैं ना, बाण, राम का बाण, अर्जुन का बाण, उस प्रकार से एक ही तरफ एरो है, रे। और जिसको एरो नहीं है लेकिन 2 डॉट है, इधर भी डॉट इधर भी डॉट, बराबर है, तो उसको बोलते लाइन सेगमेंट। सेगमेंट लाइन नाम नहीं भी रहता कभी कभी, सिर्फ सेगमेंट। तो देखो यहाँ दोनों तरफ डॉट है तो हम इसको नाम देंगे सेगमेंट। देखिए सेगमेंट, ओके। अब बचा क्या है, आपको तो अच्छी तरह से पता है, इसका कुछ अता पता नहीं, यानी आपने कभी पढ़े नहीं। तो इसको बचा हुआ क्या है, प्लेन। इसको नाम क्या दे देंगे, प्लेन। तो ये हो गया प्लेन। प्लेन का मतलब होता है बच्चों, आपके पास कोई स्लेट होगी, पाटी लिखने की पाटी जो होती है ना, स्लेट, तो वो बिल्कुल प्लेन रहती है ऊपर से, है ना। तो इसलिए उसको प्लेन, बिल्कुल वही है। प्लेन का मतलब ऊपर से बिल्कुल कोई भी भाग, जैसे आपकी कॉपी का ऊपर का जो सरफेस एरिया है तो वो भी प्लेन। तो ये है प्लेन, समझ में आया। प्लेन है, एरोप्लेन नहीं। तो ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों। देखो बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर अभी शुरू हो रहा है 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बराबर ध्यान से सुनिए, ओके। तो यहाँ लिखा है ऑब्जर्व। क्या लिखा है, ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का मतलब होता है निरीक्षण करना, यानी ध्यान से निरीक्षण कीजिए आप। ऑब्जर्व द फिगर बिलो, ये जो फिगर दिया है ना, इसको बराबर ध्यान से देखना है आपको। नेम द पैरेलल लाइन, आपको क्या लिखना है, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर मैंने एक लाइन ऐसे निकाला, ड्रॉ किया, उसके बाद में सेकंड लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो यहाँ जो डिस्टेंस है और यहाँ का डिस्टेंस, यानी स्टार्टिंग डिस्टेंस एंड एंडिंग डिस्टेंस, और सेंटर में भी जहां कहीं भी आप अगर डिस्टेंस काउंट करोगे तो वो डिस्टेंस कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जस्ट लाइक आप क्या बोल सकते हो, बताइए, ट्रैक, रेलवे ट्रैक है ना, रेल की पटरी, वो कैसे सभी तरफ सेम रहती है ना। तो उसको पैरेलल लाइन, यानी ये कभी भी एक दूसरे को ऐसे क्रॉस नहीं करेगी। जैसे ये वाली लाइन है, ये कंप्लीट ऐसे सीधी जा रही है, ये ऐसे क्रॉस नहीं करेगी, क्रॉस नहीं करेगी, उसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन ऐसा नहीं क्या ये ऐसे ही रहेगी, कभी ऐसे भी रह सकती है। देखो ये 3 लाइन कंटिन्यू, अगर मैं मान लो मैं कंटिन्यू ऐसे आगे आगे बढ़ाता हूँ तो ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। ऐसी भी हो सकती पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन ऐसी भी हो सकती है, इस साइड में आप ऐसे निकाल सकते हो, बराबर है। तो पैरेलल लाइन ऐसा नहीं क्या बस ये हॉरिजॉन्टल शेप में ही होगा, वर्टिकल शेप में भी हो सकती है ना, और स्लाइडिंग शेप में भी हो सकती है। आपको बराबर ध्यान से ऑब्जर्व करना है, बराबर ध्यान रखो, ओके। तो मैं ऑब्जर्व करता हूँ। सबसे पहले तो देखो मुझे पैरेलल लाइन, ये देखो ये वाली एक लाइन आपके सामने ड्रॉ किया मैंने, ओके। आफ्टर देन ये वाली एक लाइन देखो मैंने ड्रॉ किया, ओके। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन देखिए, अब मैं सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और इस साइड में भी। तो मुझे बताओ कहीं पर भी क्रॉसिंग नहीं हो सकती,
तो ये पैरेलल लाइन है। ओके बच्चों, तो चलो एक पॉइंट तो मिल गया आपको पैरेलल लाइन वाला। तो यहां पर आप आंसर लिखोगे यानी सॉल्यूशन, मैं लिख रहा हूं आप भी लिख सकते हो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन लिखा। अब पैरेलल लाइन में क्या होगा, यहां पर लाइन ए एंड लाइन पी, ये एम नहीं ले सकते क्योंकि अगर मान लो मैंने एम ले लिया, जैसे कि मान लो ये ए ले लिया और ये पी ले लिया, ये पैरेलल। अगर मान लो एम लेता हूं तो ये तो क्रॉसिंग हो जाएगी ना, तो क्रॉसिंग नहीं होना चाहिए बच्चों, इसीलिए यहाँ एम नहीं लेना है। ओके, तो यहाँ पर पैरेलल लाइन लिखते तो सबसे पहले कौन सा होगा सॉल्यूशन में, लाइन, यहां लाइन, लाइन ए, लाइन ए एंड लाइन, और दूसरा लाइन कौन सा होगा, पी, लाइन पी। तो पैरेलल लाइन का एक साइन भी रहता है बच्चों, मैं वो साइन दे देता हूं आपको, ठीक है। तो वो साइन कौन सा होगा, ये देखो ऐसी दो खड़ी लाइन ऐसे निकालना, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। ओके, ये पैरेलल लाइन का साइन है, इस बात का ध्यान रखना, ये वाला जो है ना पैरेलल लाइन का साइन है। ओके, अब ये हो गया, उसके बाद में और दूसरा देखते हैं बच्चों। अब दूसरा सेकंड, इसमें पैरेलल लाइन इतनी नहीं है, और भी है पैरेलल लाइन, आप देख सकते हो। ये देखो, ये देखो, ये बी और ये एम और ये क्यू है ना, बी एम क्यू, ये कितने भी अगर कंटिन्यू आगे भी जाएगी तो क्रॉस नहीं होगा। देखो मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं, बराबर ध्यान से देखो। ये देखो, ये मैं कुछ लाइन यहाँ खींच कर रखा था पहले से ही, तो देखते हैं। ये देखो, ये कभी भी ये क्रॉस नहीं करेगी, किसी को भी क्रॉस नहीं करेगी। ये देखो, देखो आ गई एक के ऊपर एक। तो ये तीनों लाइन कैसे है पैरेलल, वन, ये वाला एक, ये सेकंड और ये थर्ड है ना, तो ये पैरेलल लाइन है। तो आप ऐसा लिख सकते हो, यहां मैं लिख रहा हूं आप भी लिख लो, लाइन, लाइन कौन सा है, बी, लाइन बी पैरेलल, ये पैरेलल का साइन है बच्चों, ध्यान रखना है यहाँ। लाइन, लाइन कौन सा हो गया, एम, लाइन एम पैरेलल, लाइन क्यू, लाइन क्यू। ओके, लाइन, लाइन क्यू, लाइन क्यू। ओके, तो ये हो गया पैरेलल लाइन कंप्लीट। फटाफट लिख लो बच्चों, फटाफट लिख लो। देखो बच्चों, अभी पैरेलल लाइन हो गया, अभी सेकंड कॉन्करेंट लाइन, कॉन्करेंट लाइन ये भी सॉल्यूशन में आएगा। कॉन्करेंट लाइन मैंने लिख लिया, कॉन्करेंट लाइन। ओके, अभी कॉन्करेंट लाइन का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट से, जैसे कि एक पॉइंट है, इस पॉइंट से जितनी भी लाइन जाएगी, एक पॉइंट से कई लाइन ड्रॉ कर सकते, नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते, यू कैन ड्रॉ नंबर ऑफ लाइन, दैट इज कॉल्ड कॉन्करेंट लाइन। ओनली वन पॉइंट, यानी लाइन पासिंग थ्रू ओनली वन पॉइंट। तो देखो ये जो है एक ही पॉइंट, इसमें से लाइन कौन सी जा रही, ए, तो ये कॉन्करेंट लाइन हो गई है। तो आप लिख सकते हो लाइन, लाइन ए, कॉमा कर दो, यहाँ पर साइन नहीं रहता, पैरेलल का साइन रहता है, वो ऐसा नहीं रहेगा। उसके बाद में ये वाली भी लाइन यहां से गई है, लाइन बी, लाइन बी। उसके बाद में ये वाली एक लाइन है, कौन सा है, लाइन सी। ओके, कॉन्करेंट लाइन। अभी आफ्टर देन और एक लाइन गई है बच्चों यहाँ से, ये वाली, तो इसको हम बाद में लेते, क्योंकि ये वाली जो लाइन है, ये लाइन तो इस पॉइंट से भी गई है, ये वाले पॉइंट से भी अगर पासिंग हुई है, और इस पॉइंट से भी पासिंग हुई है ना, तो इसलिए इस लाइन को फिलहाल हम छोड़ देते। ओके, तो यहां तक समझ में आया होगा। अभी हम फिर से आगे बढ़ते, आगे बढ़ते, उसके बाद में ये वाला एक पॉइंट देखते, इस पॉइंट से कौन सी लाइन पासिंग हुई है, एम, और एम भी हुई है और ये वाली भी, यानी दो लाइन पासिंग हुई है। तो इसीलिए हम यहाँ लिख लेते लाइन, लाइन एम, लाइन एम। इस पॉइंट से ये जो एक पॉइंट है, इसमें से दो लाइन पासिंग हुई है, वन एंड टू, तो फिलहाल तो वन का ही नाम लिखते, क्योंकि ये टू सेकंड लाइन ये यहां से भी पासिंग हुई है, तो इसका नाम बाद में लिख लेंगे। ओके, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। ओके, अब हम स्टार्ट करते आगे, आगे का पॉइंट, मैं कलर चेंज कर देता हूं।
अभी ये वाला एक पॉइंट है, इस पॉइंट से भी कितनी लाइन ड्रॉ हुई है, 1 2 एंड ये लास्ट वाली 3, तो ये लास्ट वाली जो लाइन है ये तो सभी से पासिंग हुई है, लेकिन ये वाली एक लाइन ले लेते, लाइन ये कौन सा है बच्चों, लाइन पी, लाइन पी, लाइन पी एंड लाइन क्यू। ओके, और लास्ट में एक लाइन लिख लेते, लाइन, लाइन कौन सी, यहां मैं ये यहाँ देखो, यहाँ ए था और यहाँ कौन सा है, डी, ये वाली लाइन है ना, इसको मैं ब्लैक कलर कर देता हूँ, ये देखो, ये देखो ये वाली लाइन जो है, ये एक लाइन ले लेते, ये सभी पॉइंट से गई है, तो लाइन ए बी। ओके, तो ये हो गए कॉन्करेंट लाइन। समझ में आया बच्चों? तो चलो फटाफट नोट कर लो आप, हम यहाँ कॉन्करेंट यानी यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, तो फटाफट नोट कर लो जल्दी जल्दी, फास्ट। बच्चों देखो, अभी हम कॉन्करेंट यहां लिखते हैं पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस, तो मैं लिख लेता हूं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ये बहुत ही सिंपल है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस का मतलब एक पॉइंट, इसमें से नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कई लाइन ड्रॉ कर सकते, एक से ज्यादा लाइन जहां से ड्रॉ हुई वो कॉन्करेंस पॉइंट। तो मुझे लगता है यहाँ एक से ज्यादा लाइन ड्रॉ हुई है, ये पॉइंट का नाम क्या है, ए, तो यहाँ पर पॉइंट ए। ओके, अब यहाँ जो एक पॉइंट है सी, इसमें भी एक से ज्यादा लाइन ड्रॉ हुई। आप बोलोगे सर यहाँ तो एक ही लाइन ड्रॉ हुई, लेकिन ये वाली भी तो एक लाइन ड्रॉ हुई है ना, दो दो लाइन ड्रॉ हुई है, तो यहाँ पर पॉइंट सी, पॉइंट सी। ओके, अभी ये वाला जो एक पॉइंट है डी, डी पॉइंट, इसमें से भी एक से ज्यादा लाइन ड्रॉ हुई है, 1 2 और एक ये वाली भी एक लाइन है, यानी 3 लाइन, तो पॉइंट सी और पॉइंट क्या है, डी, यानी एक से ज्यादा लाइन जहां से ड्रॉ हुई वो कॉन्करेंस पॉइंट। ओके बच्चों, ये समझ में आया होगा, तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख पाए होंगे। अगर आप भूल गए तो फिर से इस वीडियो को सर्च करके देख सकते हो। ओके, तो जय हिंद, वंदे मातरम। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो।